नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने परमाणु भौतिकी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन अल्फा कणों पर बल का स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल का अध्ययन किया था। आज हम परमाणु स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेंगे। तो परमाणु स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम क्या है? हमें कई लाइनों के रूप में प्राप्त होता है इसे। ठीक है, ये बहुत ही सूक्ष्म लाइन रहती है जो एक लाइन के अंदर ही कई लाइनों में विभाजित होती है। जब इसको स्टार उच्च चुंबकीय क्षेत्र या उच्च विद्युत क्षेत्र में देखा जाता है तो ये कई लाइनों में विभाजित होती हुई नजर आती है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम ही परमाणु रेखा को और परमाणु स्पेक्ट्रम को हम परिभाषित करेंगे यहां पर जब परमाणु गैस या वाष्प, क्योंकि जो गैस उत्सर्जित होती है वो वाष्प या गैस के रूप में ही उत्सर्जित होती है। कब होगी उत्सर्जित? निम्न दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। जब परमाणुीय गैस या वाष्प निम्न दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्सर्जित होती है। तो इसे परमाणुीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब परमाणुीय स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है, एक तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और एक अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, नंबर 2 अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो पहले हम परिभाषित करेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब देखो, सामान्यतया जीवन में जैसे ही हम ऊंचाई से नीचे उतरते हैं या सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, और सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में जाएगा तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में जाएगा और फोटोन का उत्सर्जन करने के कारण जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो क्या होगा? अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो यहां पर हम इसी चीज को परिभाषित करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन
उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में संक्रमित यानी जाना संक्रमित होता है तो फोटोन का उत्सर्जन फोटोन का उत्सर्जन करता है। इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में प्राप्त रेखाओं को उत्सर्जन स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहते हैं। ठीक है। अवशोषण स्पेक्ट्रम ये जस्ट इसका उल्टा होगा। इसमें क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में संक्रमित होता है तो फोटोन का अवशोषण करता है। फोटोन का अवशोषण करता है। इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा रेखाओं को कहते हैं
तथा स्पेक्ट्रम में प्राप्त रेखाओं को अवशोषण स्पेक्ट्रमिंग रेखाएं कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे स्पेक्ट्रमी श्रेणियां। स्पेक्ट्रम में प्राप्त रेखाओं कोष्टक में उत्सर्जन व अवशोषण के समूह को स्पेक्ट्रमी श्रेणियां कहते हैं। इनके लिए तरंगदैर्घ्य 1/λ बराबर होता है R 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और आवृत्ति ν/c आवृत्ति ν बराबर CR 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। स्पेक्ट्रमी श्रेणियां 5 प्रकार की होती। नंबर 1 लाइमन, नंबर 2 बामर, पाश्चन बामर, बामर श्रेणी पाश्चन, बेकेट,
पांचवी पुंड इसके शॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। यहां पर विद्यार्थियों आर बराबर रीडबर्ग नियतांक है और सी बराबर प्रकाश का वेग। और ये लैम्डा जहां पर क्या है, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, एक बार दोबारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विद्यार्थियों पहले हम अध्ययन करेंगे लाइमन श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा N2 बराबर 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट से निम्न ऊर्जा कक्षा N1 बराबर 1 में संक्रमित होता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं को प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूह को लाइमन श्रेणी की रेखाएं कहते हैं। ठीक है, लाइमन श्रेणी की रेखाओं के लिए तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम 1/लैम्डा बराबर r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहां पर n2 बराबर 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। आवृत्ति न्यू बराबर CR 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर, और n2 बराबर 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और लाइमन श्रेणी की रेखाएं लाइमन श्रेणी की रेखाएं पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, फिर दूसरा आएगा बामर श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार लिखते हुए चलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा
N2 बराबर 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट से निम्न ऊर्जा कक्षा N1 बराबर 2 में संक्रमित होता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूह को बामर श्रेणी की रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इसके लिए तरंगदैर्घ्य 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहां पर तथा आवृत्ति न्यू बराबर CR 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहां पर N2 बराबर 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और बामर श्रेणी की रेखाएं दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। अब तीसरी श्रेणी आएगी अपनी पार्षण श्रेणी। मैं इसी में ऐड कर रहा हूं विद्यार्थियों, क्योंकि लैंग्वेज यही रहेगी, केवल थोड़ा सा मान चेंज होगा। अब यहां पर N2 का मान है ना, तो 4, 5, 6 और N1 का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे अपन? पार्षण श्रेणी। एक बार मैं आपको उसको दोबारा रीड करके बताऊंगा। पार्षण श्रेणी, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा N2 बराबर 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा N1 बराबर 3 में संक्रमित होता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूह को पार्षणी श्रेणी की रेखाएं कहते हैं। और पार्षणी श्रेणी की रेखाओं के लिए तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रम 1/λ बराबर r ब्रैकेट 1/n3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहां पर N2 बराबर 4, 5, 6 होता है। आवृत्ति न्यू बराबर CR 1/n3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, N2 बराबर 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पार्षण श्रेणी की रेखाएं अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब पार्षण के बाद आता है पुंज ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी की रेखाएं जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा
5, 6, 7 से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा 4 में संक्रमित होता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी को ब्रैकेट श्रेणी की रेखाएं कहते हैं। ब्रैकेट श्रेणी की रेखाओं के लिए तरंगदैर्ध्य का व्युत्क्रम 1/λ बराबर r कोष्टक 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, आवृत्ति न्यू बराबर cr 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहां पर n2 बराबर 5, 6, 7। ठीक है। और ब्रैकेट श्रेणी की रेखाएं सुदूर अवृत्त क्षेत्र में पाई जाती है। अब इनके बाद लास्ट आता है हमारा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। इसके बाद हमारा लास्ट आता है 5वां पुंड श्रेणी। इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा युक्त N2 बराबर 6, 7, 8 ... इंफाइनाइट से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा N1 बराबर 5 में संक्रमित होता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूह को पुंड श्रेणी की रेखाएं कहते हैं। और इनके लिए तरंगदैर्ध्य का व्युत्क्रम 1/λ बराबर r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहां पर n2 बराबर 6, 7, 8 है और आवृत्ति न्यू बराबर cr 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहां पर n2 बराबर 6, 7, 8 है। ठीक है विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार हमने स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में अध्ययन किया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।